कि सारी किताबों का एक एक सवाल क्लास में करा दे। ऐसा फील होता है नहीं होता है? मेरे ख्याल से फील होता होगा ना यार, पक्का होता होगा, पक्का होता होगा। तो तुम्हें एक मैं ना कहानी सुनाना चाहता हूं एक बहुत दयालु व्यक्ति की, ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज बताता हूं कि यार जो बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई जानते हो, तितली, तितली का पता है जन्म कैसे होता है? सबसे पहले तो अंडा होता है तितली का, अंडे से लार्वा निकलता है, ठीक है। लार्वा यार अपनी पूरी जिंदगी पत्ते में रहता है, ठीक है, और पत्ते को खाता है, साइज अपना बढ़ाता है, वो पूरे पत्ते में ही सिर्फ रेंगता रहता है लार्वा। और जब उसका पर्याप्त साइज हो जाता है तो जानते हो उसके ऊपर एक ना लेयर भाई साहब चली जाती है। देखो लेयर एकदम तन जाती है, थोड़ी ट्रांसक्लूजेंट सी होती है। ट्रांसक्लूजेंट मतलब अंदर हल्का लगा दिखता है, क्या है, पूरी तरह से नहीं दिखता है। उसको बोलते हैं शायद प्यूपा बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्यूपा। मतलब भाई लार्वा होता है, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में क्या होता है कि यार लार्वा को पूरी दम लगा के ना प्यूपा से बाहर निकलना होता है, पूरी दम लगा के। और बहुत ही छोटा सा भाई साहब स्पेस होता है, उस वाले स्पेस को चीर के भाई साहब बाहर निकलना होता है, जिससे जो लार्वा का जो फ्लूइड होता है, लार्वा भाई साहब ऐसे होता है जो भाई साहब जो लार्वा का जो फ्लूइड होता है, ठीक है ना, वो वाला जो फ्लूइड होता है वो उसकी पंखों तक, उसके पैरों तक पहुंचता है और फिर वो तितली बन के भाई साहब उड़ता है। बात समझ रहे हो? तब भाई साहब वो देखो तितली बन के उड़ता है। तो ये समझ लो भैया, ये है बटरफ्लाई की कहानी कि लार्वा से इतना सुंदर बटरफ्लाई कैसे बनता है। तो भैया एक देखो बहुत दयालु व्यक्ति था, पता नहीं उसे क्या शौक चढ़ा था कि वो क्या भैया लार्वा की तरफ देख रहा था। जब वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गया था, प्यूपा में कन्वर्ट हो गया था, वो बहुत देर से देख रहा था कि जो लार्वा है ना वो बहुत ही छोटे से गैप से निकलने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो तितली बन के उड़ जाए। लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो लार्वा उस प्यूपा वाली कवरिंग से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं निकल पा रहा है। थोड़ी देर वो देखता रहा, वो दयालु व्यक्ति बहुत देर तक देखता रहा। तो उसने ये देखा कि भाई साहब लार्वा तो मोशनलेस हो गया, मतलब बेहोश होकर गिर पड़ा। यार कोई वहां पे मूवमेंट ही नहीं है। उस दयालु व्यक्ति को ना बहुत दया आ गई, बहुत ज्यादा दया आ गई। उसने क्या करा कि लार्वा का जो प्यूपा वाली कवरिंग थी, उसको प्यूपा बोलते हैं बायो में, उसको अपनी नाइफ से हल्का सा काटा और लार्वा को देखा, अब तो स्पेस ज्यादा हो गया, लार्वा प्यूपा से बाहर आ गया। अब भैया जब उसने लार्वा को देखा तो उसकी बॉडी ना थोड़ी सी स्वेल्ड थी, मतलब उसका फ्लूइड उसकी बॉडी में ही था। पंख कमजोर से थे क्योंकि वही फ्लूइड को चीर के उसे बाहर अपनी पंखों की तरफ फैलाना था। पैर पतले से थे और वो जो तितली बनी लार्वा, जो लार्वा जो कमजोर तितली बनी, जो बेचारी तितली बनी, वो कभी उड़ ना पाई, पूरी जिंदगी उसी पत्ते में रही। जबकि पता है ये नेचर वे ऑफ टेलिंग है, दिस इज द नेचर वे ऑफ टेलिंग कि लार्वा को, प्यूपा को पूरे फोर्स से चीर के बाहर आना था। जब वो पूरा फोर्स लगाता तो जो लार्वा में जो लिक्विड था उसके पंखों में फैलता। लार्वा की जो बॉडी थी वो पतली हो जाती, पंख फैल जाते, पैर मजबूत हो जाते और वो पूरी जिंदगी भौकाली तितली बन के, भौकाली बटरफ्लाई बन के उड़ता। लेकिन उस दयालु व्यक्ति ने दया करके उस लार्वा, उस तितली की जिंदगी बेचारी बटरफ्लाई के बराबर बना दी। तो इनसे जिंदगी की क्या सीख मिलती है? जिंदगी की यह सीख मिलती है कि यार आप लार्वा हो। हमने क्वेश्चंस का बहुत ही भयानक सा शेल, प्यूपा तुम्हारी बॉडी के चारों ओर भर दिया है। अब याद हो तुम मुझे एकदम दयालु टीचर समझ के मैं तुम्हें एक एक सवाल क्लास में करा दूं। हाँ, मिनिमम रिक्वायर्ड तो कराने ही है, करा दूं, और तुम जीवन भर भौकाली बटरफ्लाई ना बन पाओ, बेचारी बटरफ्लाई बन के रह जाओ। नाउ इट्स योर चॉइस कि तुमको भौकाली बटरफ्लाई बनना है कि तुमको बेचारी बटरफ्लाई बनना है। ठीक है, इसलिए जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और बन जाओ भौकाली बटरफ्लाई। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, जय बाबा की। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। टाटा बाय बाय।